हेलो बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन एंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने लीनियर पेयर के ग्राफ का एक और क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कह रहा है ये दो इक्वेशन है जिनको हमें किस पे बनाना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पर बनाना है। फिर क्या कहता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट बताने हैं जब ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। देन द ट्रायंगल फॉर बाय दीज लाइन, कह रहा है कि उन लाइन को मिलाना है, उससे बनेगा ट्रायंगल। एंड एक्स एक्सिस पर ट्रायंगल बनेगा। एंड सेड द ट्रायंगुलर रीजन आल्सो कैलकुलेट, कह रहा है और क्या करना है, और वो जो ट्रायंगल बनेगा उसे हमें सेड करना है। एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और हमें क्या करना है, उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है, हमें ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आज हम देखें तो आज हमें इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें करनी है। जैसे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है क्या, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर हमें उसे ग्राफ पर बनाना है, और ग्राफ पर बनाने के बाद जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल को हमें क्या करना है, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। तो आ जाओ बच्चों, आज काफी सारा काम है तो फटाफट काम करेंगे। ठीक है ना, आ जाओ। तो सबसे पहले पहला काम हमारा क्या होता है, पहला काम हमारा होता है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो चलो आ जाओ भाई, गिवन क्या पोर्शन है भाई, गिवन में क्या दिया, कह रहा सिस्टम ने दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अभी जो प्लस 1 है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी कह रही है बच्चों कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 इधर प्लस में है, उधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में। बोले तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1, x इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस x सॉरी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेते 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस से माइनस क्रॉस, यानी हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है, आपको पता ही है क्या, हम x की वैल्यू को लेट करेंगे, और लेट करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम वहां से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आ जाओ लेट कर लेते हैं भाई। लेट क्या लेट करना है, x इक्वल्स टू हमने क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। ठीक है, अब जब x इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, y की वैल्यू। तो y इक्वल्स टू 1 प्लस x की जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो क्या मिल गया बेटा, 1। तो हमारा आ गया y इक्वल्स टू 1। अगेन लेट कर लो, लेट x इक्वल्स टू 3, क्या लेट कर लिया, x इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू क्या रख लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 4 रख लेते हैं। चलो भाई 4 ले लिया, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। तो जैसा कि हमने लास्ट दो क्वेश्चन में भी किया, तो हम ये देखते हैं कि हम 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो x और y की जो वैल्यू हो वो 2 से ज्यादा वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारी 2 से ज्यादा वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या बनाना है, इसका टेबल बना लेना है। तो आ जाओ टेबल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी टेबल क्या हो जाएगी, तो कह रहा है इसका टेबल है हमारा x y। आज हम अपने इस टेबल में एक चीज और बढ़ाएंगे, और क्या बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम पॉइंट लिख लेंगे कि ये कौन कौन से पॉइंट बनेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट्स, पॉइंट x और y का। तो कह रहा है x आपने बच्चों जब 0 लिया तो y ने क्या दिया, तो कह रहा है x 0 लेने पर y ने 1 दिया। फिर आपने जब x को क्या लिया, x को आपने 3 लिया, तो y ने आपको क्या दिया, 4 दे दिया। राइट बच्चों,
और आपने जब x को 4 लिया तो y ने क्या दिया 5 दे दिया। ये 3 कोऑर्डिनेट, ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। तो अगर देखें ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, दूसरा क्या है 3,4, तीसरा क्या है 4,5। ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आई। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। आगे बच्चों, ये तो हमारा फर्स्ट था, उसके पॉइंट्स मिल गए। अब हमें सेकंड इक्वेशन से करना है। तो इन टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी कौन सी है बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, पता ही आपको क्या करना है भाई, y के टर्म में निकाल लेना है सब्स्टिट्यूशन। तो ये माइनस में 12 है, ठीक है, y माइनस का 12 इधर में है, किस में हो जाएगा प्लस में, 3x इधर प्लस में इधर है, किस में हो जाएगा माइनस में। क्या बचा 2 बचा y के साथ। तो 2 अगर y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आए, किस में आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x/2। मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए चलो इसको हम एक एक स्टेप करके कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको क्लियर रहे कि ये चीजें बन कैसे रही हैं। ठीक है ना, तो आ जाओ बेटा। तो क्या है भाई 3x प्लस 2y माइनस 12 को उधर भेज दें, प्लस में हो जाएगा। 3x इधर प्लस में है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, 2 मल्टीप्लाई में इधर आए, किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो ये तो बन गई हमारी इक्वेशन y के फॉर्म में। ठीक है, अभी क्या करना है हमें ये करना है कि हम ये जो इक्वेशन बनी है इससे हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो लेट कर लेंगे क्या, पहले लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने जब x इक्वल्स टू 0 रख लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 0/2। अब आप देखो 12 माइनस 3 और 0 का मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2 क्या आएगा 12/2, क्योंकि 12 में से 0 माइनस कर देंगे 12, 2 6 12। तो बोलो तो y इक्वल टू हमको क्या मिल गया, y इक्वल टू मिल गया हमें 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू रख लेंगे हम 2 रख लेंगे। अब x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो आ जाओ बच्चों भाई 12 माइनस 3 सॉरी 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 क्योंकि इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2। 12 में से 6 को माइनस कर दो, 6/2 ये क्रॉस हो गया, क्या आ गया 3। हमें क्या मिला y इक्वल्स टू 3 मिल गया। अब हम लेट x इक्वल्स टू 4, अब हम 4 रख लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा भाई y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो बेटा देखो क्या आया भाई 12 का 12 माइनस 4 3 सा क्या हो गया 12/2, 12 में से 12 माइनस 0, और 0/2 का आपको पता है क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो अगर देखो तो हमने 3 पॉइंट निकाले, हमने x की 3 वैल्यू ली और y की भी हमको कितने मिल गए 3 मिल गए। तो आई होप सो कि अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 3 कोऑर्डिनेट से अपना काम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ वही जैसा हमने कहा ना, अब हम इसमें 3 बनाएंगे, 3 हिस्से करेंगे इसके। ठीक है, कौन सा, एक x का, दूसरा y का, और तीसरा क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं कि ये क्या बन रहा है, तो हम इसको सब में कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इसी में करें। ठीक है ना, हम सभी में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो x हमारा क्या है बच्चों, x है हमारा 0, बोलो तो y कितना आ गया 6, तो इसका पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया कोऑर्डिनेट 0,6। ठीक है, फिर x क्या है अपना 2, तो y क्या है 3, कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2,3। फिर x क्या है 4, तो y क्या है हमारा 0, कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4,0। तो अगर आप देखिए तो हमें क्या मिल गए, दोनों इक्वेशन से 3 पॉइंट मिल गए, 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को कहां पर प्लॉट करना है, ये हमें प्लॉट करना है बेटा हमारे ग्राफ पेपर पर। ठीक है, और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद हमें उन्हें शेड भी करना है। तो आ जाओ हम अब चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। ओके,
और हाँ, पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए करिए, जो भी सॉल्यूशंस कराए जाते हैं उन सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया करिए। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस लाइन को आप मेंशन कर दीजिए। अगर आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली मैं उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन भरा वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। बच्चों अब हम ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं और अब जो हमने वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड आउट की है थ्रू इक्वेशंस, अब हम उन वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। क्योंकि जैसा हमारे इक्वेशन में भी कहा गया था क्या कि हमें क्या करना है, ग्राफ पर इसको प्लॉट करना है एंड देन क्या करना है, जो ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर उसको हम सेटिंग करेंगे उसको हम, ठीक है ना, कलर कर लेंगे। आइए तो पहले में क्या कह रहा है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो कोऑर्डिनेट है कह रहा है 0 1, यानी x क्या है हमारा 0 है और y क्या है 1। हमें उसको क्या करना है, सबसे पहले प्लॉट करें। पहला कोऑर्डिनेट 0 x 0 y 1, तो y 1 यहां पर आया, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है बच्चों 3 4, तो 3 4 यानी x हमारा 3 y क्या है 4, तो ये देखो 1 2 3 4 ये आ गया बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड कहता है कि x4 y5, x4 ये रहा, y5 कहाँ है 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा हमारा y। ठीक है, अब पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। आ जाओ बच्चों, लाइन हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, सीधे सीधे हमारे कोऑर्डिनेट को जो क्रॉस करती हुई है। ठीक है, ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई जो हमारे कोऑर्डिनेट को क्या कर रही है, क्रॉस करते हुए आती है। ठीक है, सेकंड का कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करेंगे, कह रहा है x 0 है तो y क्या है 6, ये x हमारा 0 y 6, 1 2 3 4 5 6 ये रहा हमारा। ठीक है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कहता है x 2 है तो y 3 है, x 2 ये है, y 3 कहाँ है 1 2 3, ये रहा हमारा y हो गया। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, कहता है x4 1 2 3 4, y क्या है 0, मतलब y की तरफ बढ़ना नहीं, तो ये हमारा हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन्हें मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या था हमारा कोऑर्डिनेट, क्या है ये है, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, आइए इनको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बन गई हमारी दो लाइनें। अब अगर आप देखो तो ये जो दो लाइनें हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट है हमारा 2 3 है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा 0 6 है एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा है 4 0। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें तो ये हमारा है 0 1, फिर इसके बाद आता है हमारा बोले तो 3 4, ये है हमारा 3 4 और ये है हमारा 4 5, ये तो हमारे बन गए कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें ये कौन सी लाइन है, कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी लाइन, कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू हो गया 0। ये तो रही हमारी इक्वेशंस। अब इसमें एक बात कही, देखिए बच्चों, ये तो बन गया हमारा ट्रायंगल। अब कहता क्या है कि इन्होंने कहा कि यू हैव टू शेड दिस, यानी हमें क्या करना है, इसे शेड करना है, किसे, ट्रायंगल का जो एरिया है। तो सबसे पहले उसको शेड कर लेते हैं। तो ये तो है हमारा ट्रायंगल का पोर्शन, तो ट्रायंगल का पोर्शन हमारा इतना है। तो ये हमें ग्राफ पेपर जब हमें एग्जाम में आएगा तो वहां पर हमें इसको शेड भी करना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बिना शेड के ही काम करेंगे, नहीं, वहां पे ये चीज मेंशन की है तो हमें शेड करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल शेड हो गया। ठीक है, कलर हो गया। अब ये बना हमारा ट्रायंगल और किस पे बन रहा है, ये बन रहा है हमारे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब इसके बाद इसने अगली बात क्या कही है, इन्होंने अगली बात कही कि आपको क्या करना है,
इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है। तो अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए? तो हमें चाहिए बच्चों इस ट्रायंगल की हाइट, ये क्या हो गई हमारी हाइट, ठीक है। और क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रायंगल का बेस, ठीक है ना। हाइट कितनी हो गई? तो भाई ये जो डिस्टेंस है x3, तो अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट हमें मिल रही है h मिल रहा है, h इक्वल टू कितना आ गया 3। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस ट्रायंगल का जो आ रहा है वो कितना है? अगर हम यहां से यहां देखें तो 4 और इधर एक इधर जा रहा है 1, तो 4 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है बच्चों। तो हमें ट्रायंगल की हाइट और बेस मिल गया, कितना आया 3 और 4। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो हम यहीं पे कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। अब सीधे सीधे वैल्यू रख देनी है, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना मिला हमें 5, हाइट कितनी मिली है 3। आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15/2, 2 से क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा 7.5 यूनिट्स का स्क्वायर। यूनिट क्यों? क्योंकि यहां पर हमें इसमें एक भी चीजें क्या, एक डिस्टेंस जो दी हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी यूनिट नहीं दी गई है, ठीक है बच्चों। और कोई भी डिस्टेंस विदाउट यूनिट नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने यहां ग्राफ पे दिखा दिया है, बट आपको ये पोर्शन क्या करना है, ये पोर्शन आपको अपनी कॉपी पे दिखाना है। ग्राफ पर हम सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ये पोर्शन भी आप कॉपी पे, ये पोर्शन आप ग्राफ पे दिखा सकते हो, ये पोर्शन भी आप कॉपी पे आप करें या ग्राफ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये पोर्शन आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पे कर लेंगे, ग्राफ पे भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ इसको फिलहाल हम लोग ग्राफ पे कॉपी पे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है, और अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अपने माता पिता का ख्याल रखने, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।